Hello, everyone. I welcome you all to this first episode of Weekend Conversations in 2026. मुझे उम्मीद है आपने जो हमें न्यू ईयर की थोड़ी ब्रेक्स मिली इसको बहुत अच्छे से यूज किया होगा टू स्पेंड दिस टाइम विद योर फैमिली टू recalibrate yourself and to fully recharge yourselves um, to start up this year on a positive note और I'm sure बहुत सारा आपने कुछ प्लान भी किया होगा कि इस साल आप क्या अच्छी चीजें करने जा रहे हैं, क्या ऐसी चीजें जो आप कंटिन्यू करेंगे और किन चीजों को आप फर्दर एनहांस करेंगे। एट द सेम टाइम जो कुछ थोड़ी गैप्स रही होंगी उनको में भी अवॉइड करेंगे इस साल। एक चीज जो हम देख रहे हैं, मेरा स्टार्टअप्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ अब लगभग 12-13 इयर्स का एंगेजमेंट रहा है। और ऑल दीज थ्रू इयर्स सैडली बट इट्स अ फैक्ट, मैंने बहुत कम फोकस देखा है कहीं पे कि हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ऑन बिजनेस एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम्स पर इन द स्टार्टअप डोमेन। नॉट ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप डोमेन एक आइसोलेटेड है, इवन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस इस चीज पर आजकल बहुत कम बात की जाती है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक पैरेलल ट्रैक होना चाहिए जहाँ पर वैल्यू क्रिएशन, बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन की बात हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है। वो सब तो एक बिजनेस इज फॉर दैट, बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट एंड ये कोई गलत बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम एक बिजनेस एथिक्स, वैल्यू सिस्टम्स पर भी एक इक्वल फोकस रहना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बोला कि मैंने बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस देखी हैं इन दिस इकोसिस्टम, चाहे स्टार्टअप फाउंडर्स की है, इन्वेस्टर्स की उनके साथ बात हो रही है, या ऐसे ही बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिली है मेरे को जहाँ आई हैड द आई वाज पार्ट ऑफ दोज कॉन्वर्सेशंस। आई डिड नॉट सी अ सिंगल कॉन्वर्सेशन अराउंड बिजनेस एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम्स। इनफैक्ट पिच डेक्स हो, वैल्यूएशन की बात हो, यहाँ वहाँ पर तो ये कोई फैक्टर ही नहीं देखता है। यस, देर आर कॉन्वर्सेशन अराउंड कि भाई आपकी एथिकल सोर्सिंग है कि नहीं, आपके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आर दे रियली व्हाट यू क्लेम। वो सब बातें होती हैं, बट उसको भी आजकल हम एक प्रीमियम फैक्टर देख रहे हैं। उसको हम आजकल यूएसपी बोल रहे हैं, उसको आजकल हम केएसपी बोल रहे हैं। जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, इफ आई वांट टू सेल समथिंग एंड आई वांट टू सेल समथिंग व्हिच इज created out of certain ingredients, so it is the right of every consumer to get those ingredients in the form that is expected. तो आजकल अगर मैं कोई चीज प्योर दे रहा हूँ तो वो भी मेरा केएसपी है, यूएसपी बन गया है। आजकल अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूँ कि ये मैंने ऑर्गेनिकली ग्रो करा है, वो भी कहीं ना कहीं पर एक केएसपी, यूएसपी बन गया। और all these factors at the end of the day you know should have been kind of considered as a given thing. But what am I doing? I'm considering this as a प्रीमियम फैक्टर, तो उसका मैं और चार्ज करता हूँ फ्रॉम कंज्यूमर्स। तो क्वालिटी तो एक गिवन चीज है, कंज्यूमर को तो क्वालिटी मिलनी ही मिलनी चाहिए। बट हम उसको भी आजकल बोलने लगे हैं कि ये जी एक मेरा एक वैल्यूज एक प्रीमियम ऑफरिंग है। तो आई वॉज ऑल्सो रिसेंटली आई गोट टू वॉच दिस वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ कौन बनेगा करोड़पति, जहाँ पर द गेस्ट वॉज मिस्टर कुमार मंगलम बिरला। उसमें एक लेटर थी जो मिस्टर अमिताभ बच्चन रेड आउट। इट वॉज अ लेटर बाय मिस्टर जीडी बिरला, और जिनको घनश्याम दास बिरला कहा जाता है। तो अगर आप उस लेटर को पढ़ेंगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फाइंड इट ऑन इंटरनेट, और उस एपिसोड में भी ही रीड्स आउट, तो यू कैन वॉच दैट एपिसोड। तो look at the value systems that these people believed in, or kitni simplicity they wanted in their lives. Yes, they set up businesses, very good, very sustainable businesses, and on a massive scale. छोटे मोटे businesses इन्होंने कभी नहीं start करे, बहुत बड़े businesses start करे, and इनका इंडिया के बिल्डअप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन बिजनेस हाउसेस का। बट जब आप इन पर्सनालिटीज को और क्लोजली पढ़ते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं, चाहे मिस्टर जे आर डी टाटा रहे हो या मिस्टर जी डी बिरला रहे हो, या ऐसे ही बहुत सारे उस लीग के हमारे एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस पर्संस रहे हैं उस टाइम के, इनके वैल्यू सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग थे।
they, yes, as I said, they set up businesses for profit, और profit करना कोई, it's not a crime, it's not a sin. आपको profit करना है, but जो उसके अलावा है, इनका thought process था कि what should a business stand for, yeah, how you should manage the things, how you should treat your people, and your people means your employees, your customers, your other stakeholders. तो वो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज है. मुझे लगता है कि अगर हम ओवरऑल मैनेजमेंट फिलॉसफी देखें, तो उसमें अगर हम देखेंगे रिसेंट टाइम्स में जो कंट्रीब्यूशन वेस्टर्न वर्ल्ड का रहा है या वेस्टर्न थिंकर्स का रहा है, yes, they have given us something, जैसे corporate culture, corporate behavior, these things are, very much there. बट जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, कॉर्पोरेट एथिक्स, वो मुझे लगता है ज़्यादा इस साइड ऑफ द वर्ल्ड से आए हैं. बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे वैल्यू सिस्टम्स हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम्स की ज़्यादा बात यहाँ के थिंकर्स ने करी है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टार्टअप्स, फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स कि हम अपने बिजनेसेस को वैल्यू सिस्टम पे चलाएं, एथिक्स रखें अपने बिजनेस में. अनफॉर्चुनेटली आई थिंक मैं भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने अपना बिजनेस सारा एथिक्स पे चलाया है, और शायद ही आज कोई बहुत कॉन्शियसली ये बोल सकता है कि मैंने अपना बिजनेस पूरा एथिक्स पे चलाया है. सी, कंप्लायंस इज वन थिंग जी, मैंने अपने टाइम पे फाइल करे, सब कुछ करे, रेगुलेशंस को फॉलो किया, दैट इज कंप्लायंस, दैट इज नॉट एथिक्स. हम कभी कभी इसको यू नो यहाँ पर थोड़ा ओवरलैप करते हैं. वो तो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, अगर वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती शायद मैं वो भी नहीं करता. बट नेवरदलेस, तो एथिक्स इज समथिंग एल्स. तो हमें इसकी तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए, भले ही ये हमारी वैल्यूएशन पे कोई असर ना रखे, क्योंकि किसी इन्वेस्टर के क्राइटेरिया में है ही नहीं कि आप एथिक्स से फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो. बहुत कम उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है. बट आई थिंक दिस इज फॉर आवर ओन सेटिस्फेक्शन. हमें बिजनेसेस को एथिकली सेटअप करना है, एथिकली रन करना है. भले उसमें हमारे शायद रेट ऑफ ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ना रहे, बट लेट्स ट्राई टू build ethical systems. I think this should be one of the priorities for all of us in 2026. And this is the thought I want to leave with you on this very first Sunday of 2026. I hope that you really find this interesting, and let's have more conversation, more debate around it. And I wish you a great success, good health, and prosperity in 2026. I'll be back with you in another weekend conversation. Till then, have a great time.